So if we talk about idioms, so idioms, they are the expressions, they are the group of words which has their own meaning. For example, मैंने कहा he is a hand-packed husband. So here I'm saying someone who is a hand-packed husband. So what do you think? Hand-packed, a hand-packed husband का मतलब होता है ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ की सुने, ऐसा हस्बैंड जो अपने वाइफ के अकॉर्डिंग चले. इट्स कॉल्ड द जोरू का गुलाम टाइप. सो दैट इज एक्चुअली एन इडियम. इफ आई से रवि इज एन व्हाइट एलिफेंट, रवि इज एन व्हाइट एलिफेंट, so what does it mean? It means Ravi is the one who spends a lot of money. So this particular white elephant is an expression that has their own meaning. Actually the actual meaning, when you take out the actual meaning, white elephant सफेद हाथी, that's not the actual meaning. It has the different meaning, and that different meaning is ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा पैसे खर्च करे. The one who spends a lot of money is called the white elephant. The next idiom I use, big gun. बिग गन का मतलब होता है बड़ी बंदूक, समथिंग विच इज बिग. सो हियर द बिग गन डज नॉट मीन अ बड़ी बंदूक, इट मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अ ग्रेट गाय. इन योर सिटी देयर मस्ट बी सम बिग गन्स. आपके शहर में कुछ ऐसे बिग गन्स होंगे, जैसे मान लीजिए कोई समारोह हुआ, कोई पार्टी हुई, या कोई ऑर्गेनाइज कोई किसी प्रकार का सेमिनार हुआ और उसमें शहर के सारे बड़ी बड़ी हस्तियां आई. तो बड़ी हस्तियां आई मतलब ऑल द बिग गन्स in the party last night. All the big guns were in the party last night. मतलब कल रात को पार्टी में सारी बिग गन्स थी शहर की, सारी बिग गन्स थी मतलब शहर की सारी बड़ी हस्तियां थी. तो जो बड़ी हस्तियां हैं उनको कहा जाता है बिग गन. सो बेसिकली ये जो इडियम्स होते हैं, दे आर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम देयर मीनिंग्स. मतलब उनका जो मीनिंग निकलेगा उससे वो अलग मीनिंग देते हैं. तो दे आर कॉल्ड इडियम्स. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू द फ्रेजल वर्ब्स. So phrasal verbs are the group of words. ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी कैन से दैट, जिसमें एक वर्ब होती है और वर्ब के साथ में आप प्रपोजिशन, कभी कभी एडवर्ब. तो एडवर्ब और प्रपोजिशन को यूज करके आप एक नए मीनिंग को कैरी करते हो. तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड द फ्रेजल वर्ब. ठीक है, जैसे हमने देखा कि वाइंड अप और गेट ओवर का मीनिंग होता है किसी चीज का समाप्त होना, जबकि समाप्त होने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिनिश कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द सिचुएशन. सो फ्रेजल वर्ब्स आर डिफरेंट फ्रॉम इडियम्स. लेट मी टेल यू अगेन, फ्रेजल वर्ब्स आर डिफरेंट फ्रॉम इडियम्स. ठीक है, हाँ, कुछ ऐसी भी इडियम्स होते हैं जो जस्ट लुक लाइक फ्रेजल वर्ब. जैसे मैंने कहा टू बिट अबाउट द बुश. ओके, सो दिस इडियम इज जस्ट लुक लाइक अ फ्रेजल वर्ब, बट एक्चुअली दिस इज नॉट. दिस इडियम टू बिट अबाउट द बुश मीन्स होता है राउंड एंड राउंड बात करना, घुमा फिरा के बातें करना. मैंने कहा डोंट बिट अबाउट द बुश, टॉक टू मी क्लियरली व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से. ठीक है, डोंट बिट अबाउट द बुश, मेरे सामने घुमा फिरा के बातें मत करो. सो इडियोमेटिक लैंग्वेज में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फ्रेजल वर्ब्स, दूसरा इडियम्स, और तीसरा प्रोवर्ब्स. अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स की समझ है, यू कैन मेक योर लैंग्वेज ब्यूटिफुल. While talking, when you communicate with anyone and you're using some phrasal verbs, it is going to great. Now the second one that we have is idioms. Idioms, somehow I've already explained you that big gun, to bit about the bush, white elephant, a hand-packed husband, early bird. So early bird किसको कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो समय पर जल्दी आ जाए उसको कहते हैं early bird. सो ये सारे के सारे आपके इडियम्स होते हैं. इसके बाद ना यहां पर अगला जो आपको दिया है दैट इज द प्रोवर्ब्स. अच्छा, प्रोवर्ब्स क्या होती है? प्रोवर्ब्स इन हिंदी दे आर कॉल्ड कहावतें. इडियम्स इन हिंदी दे आर कॉल्ड मुहावरे. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स आर यूनिवर्सली प्रूव्ड. इफ आई से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो ये जो मैंने कहा यहां पर, ये एक प्रोवर्ब है, ये एक इडियम नहीं हो सकता, ये कहावत है. तो कहावत क्या होती है? उसका एक मीनिंग होता है, वो यूनिवर्सली प्रूव्ड होती है, उसके साथ वो एक अपने मीनिंग को कैरी करके चलती है, तो उसे हम कहावत कहते हैं. आप कहावत का संबंध ऐसे समझें कि अगर आप किसी को कोई चीज समझाना चाहते हो, somebody is not getting, so in precisely if you have to explain someone, you just have to speak a proverb so that he can understand what exactly you want to say. For example, आपने किसी से कहा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है
वो निराश हो गया पूरी तरह से, ठीक है. ही इज़ कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड एंड नाउ नथिंग इज लेफ्ट, ही जस्ट वॉन्ट टू गिव अप. तो आप कहोगे नाउ वेर देर इज अ विल देर इज अ वे, वेर देर इज अ विल देर इज अ वे. तो सामने वाले को समझ में आएगा कि जहाँ चाह हुआ रहा. अगर आप इच्छा ही नहीं करोगे किसी काम को करने की तो आपको क्या मिलेगा? रास्ते तो अपने आप बन जाएंगे. अभी रास्ते सारे बंद दिख रहे हैं, बट इफ यू हैव विल पावर you will surely find the way to go out. So this is actually the proverbs. So proverbs are universally proved. They have the meaning. They are used to preach someone, है ना, किसी को preaching करने के लिए स्पेशली इसका उपयोग हम लोग करते हैं. आइए मैं कुछ proverbs आपके सामने लिखता हूं. जैसे मैंने कहा, a burnt child dreads the fire. इसे हिंदी में कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है. A burnt child dreads the fire. A burnt child dreads the fire. ऐसे ही देखो, एक वाक्य जैसा भी आपको लगेगा, to kill the two words with one stone. इसका मतलब होता है एक तीर से दो शिकार करना. It is similar like idiom somehow. Okay. Cut your coat, ये भी एक वर्ब की तरह है. टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ. टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ मतलब उतने ही पैर पसारिए जितना आपकी चादर हो लंबी, है ना. सो दिस इज एक्चुअली द प्रोवर्ब समहाउ, और इनके अंदर अपना एक मीनिंग जो है छुपा हुआ है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोवर्ब्स. So let me remind you once again that, dearest friends, to make your language beautiful, you need to have a good command over these three things: phrasal verbs, idioms, and proverbs. Okay, so already we have covered up so many phrasal verbs. Now we are moving towards the idioms and proverbs today. So I recommend you all to pay attention over here. We have done the fall in and fall off and fall through. We have to start from go after. Okay. देखो, go after का मतलब होता है पीछा करना किसी का. Go after, be after, chase. ये तीनों का मतलब होता है किसी का पीछा करना. जैसे मैंने कहा, Emma went after her dreams and now she's an actress. एमा अपने सपने के पीछे गई, मतलब एमा ने अपने सपनों को फॉलो किया एंड फाइनली शी बिकेम एन एक्ट्रेस, और वो इन द एंड क्या बनी? एक अच्छी एक्ट्रेस बनी. सो वेंट आफ्टर हर ड्रीम्स, वो अपने सपने के पीछे गई, मतलब उसने अपने सपने का पीछा किया. लास्ट नाइट Ravi went after a suspicious guy and he found that he was a thief. कल रात रवि एक सस्पिशियस संदेहास्पद बंदे के पीछे गया और उसने पाया कि वो एक चोर था. ठीक है, ऐसे. गो अलोंग मतलब होता है किसी काम को जारी रखना. गो अलोंग एंड एक और वर्ब होती है गो ऑन. ठीक है, गो अलोंग एंड गो ऑन दोनों का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू करना. जैसे मैंने कहा कि प्लीज कीप डूइंग योर वर्क, इसको हम लोग एक ऐसा भी बोलते हैं कैरी ऑन. अगर आपने सुना हो तो कैरी ऑन योर वर्क, है ना. कैरी ऑन योर वर्क मतलब अपने काम को जारी रखो. तो गो अलोंग किसी काम को जारी रखना. ही एडेड फनी डिटेल्स टू स्टोरी एज ही वेंट अलोंग. ठीक है, उसने कुछ फनी स्टोरीज ऐड करी अपनी बात को जारी रखने के लिए, है ना, कंटिन्यू किसी बात को बोलने के लिए. गो अलोंग विथ, अब इसके साथ में एक प्रपोजिशन अगर लग जाए विथ, तो किसी चीज से सहमत होना है, स्वीकार करना. जैसे आपने कहा आई विल गो अलोंग विथ मिस्टर शर्मा बिकॉज समहाउ ही इज सेइंग राइट. मैं मिस्टर शर्मा के साथ जाऊंगा या मैं मिस्टर शर्मा को सपोर्ट करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही बोल रहे हैं. तो गो अलोंग विथ समवन, किसी के सपोर्ट में जाना. गो अवे मतलब होता है कहीं जाना, कहीं दूर कहीं चलना. देखो, गो का मतलब होता है जाना, अवे मतलब होता है दूर. तो दूर कहीं चले जाना, दैट्स गो अवे. गो बैक वापस आना. गो बाय चले जाना, बीत जाना किसी का. मैंने कहा कि एक बार जो चीज़ें हो गई वो हो गई. वंस द थिंग्स गॉन बाय, गॉन बाय. तो जो बीत गया वो हो गया, जो चला गया वो चला गया. पुट योर हैंड आर द बस विल गो बाय विदाउट स्टॉपिंग. अपना हाथ उठाओ, अदरवाइज बस जो है बिना रुके चली जाएगी, निकल जाएगी. गो डाउन विथ मतलब होता है किसी रोग से ग्रसित हो जाना, किसी बीमारी से ग्रसित हो जाना, दैट इज गो डाउन विथ. हाफ ऑफ द टीम हैज गोन डाउन विद द फ्लू. आधी टीम जो है वो फ्लू से क्या हो गई है? गो डाउन विथ हो गई है, मतलब कि ग्रसित हो गई है. गो फॉर मतलब किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना. जेक ट्रेन्ड हार्ड एंड डिसाइडेड टू गो फॉर द गोल्ड मेडल. तो गो फॉर का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जाना. जस्ट व्हाट वी नीड टू डू इज टू रीड दिस थिंग्स. गो इनटू कहीं अंदर जाना.
गो इनटू द बेकरी एंड सी इफ दे सेल क्रक्सनेट्स, ठीक है, बेकरी में अंदर जाओ और देखो कि क्या वो क्रक्सनेट्स जो है वो सेल करते हैं या नहीं करते हैं। इसके बाद है गो आउट, कहीं बाहर जाना, गेट अक्रॉस। अब देखो ये गो वाली सीरीज यहाँ पर आपकी ओवर हो गई है ना, आप देख सकते हैं वी हैव डन द सीरीज गो आफ्टर, गो अलोंग, गो अवे, गो बैक, गो डाउन विथ, go for and go into and go out. Just read it twice and thrice to make your language more better. Get across का मतलब होता है किसी चीज को पार करना। Get across का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पार करना, कहीं से गुजर कर जाना। That's called get across. It's hard to get across the road when there is a lot of traffic. मतलब जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, सो इट्स हार्ड टू गेट अक्रॉस द रोड। गेट अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार जाने में बहुत डिफिकल्टीज आती है। गेट अलोंग, किसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना। आई गेट अलोंग विथ ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं अपने सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ गेट अलोंग विथ मतलब होता है मैत्री संबंध, अच्छे संबंध रखता हूँ। गेट अराउंड मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। द सबवे मेक्स इट इजी टू गेट अराउंड न्यूयॉर्क सिटी, जो सबवे है उससे हम गेट अराउंड मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। गेट अवे, दूर जाना किसी चीज से। गो अवे एंड गेट अवे सिमिलर मीनिंग होते हैं दोनों के। द डॉग गॉट अवे फ्रॉम मी एंड एट द पार्क, तो पार्क में कुत्ता जो है मुझसे दूर चला गया। गेट अवे विथ, किसी चीज की आदत लगना, ठीक है। गो अवे विथ मतलब होता है किसी के साथ में जाना, हमने देखा था किसी के सपोर्ट में जाना। गो अलोंग विथ हमने देखा था किसी के सपोर्ट में जाना, लेकिन यहाँ गेट अवे विथ इज अ डिफरेंट मीनिंग, इट्स गिविंग किसी चीज की आदत लगना। माई मदर नेवर फाइंड आउट आई स्टोल मनी फ्रॉम हर पर्स, आई गॉट अवे विद इट, तो मुझे इसकी क्या लग गई, आदत लग गई, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझसे कभी जो है इसके लिए पूछा ही नहीं कि वो पैसे कहाँ चोरी हो रहे हैं। गेट बैक टू, जो काम कर रहे थे उसी पे लग जाना, मैंने कहा गेट बैक टू द वॉक। गेट बैक टू द वॉक मतलब काम पे लग जाओ जो पहले आप कर रहे थे। नाउ मान लीजिए आपने कोई दूसरे काम पर शिफ्ट हो गए थे ऑल सडन, एंड नाउ द बॉस सेज एवरीबडी द वर्क दैट वी वर डूइंग इज डन नाउ, गेट बैक टू द प्रीवियस वर्क। गेट बैक टू द प्रीवियस वर्क मतलब पुराना जो वर्क था उस पर वापस लग जाओ। गेट बिहाइंड, पीछे हटना। आई कांट गेट बिहाइंड वंस आई अप्रोच, जहां एक बार मैंने अप्रोच स्टार्ट कर दी मैं पीछे नहीं हटता। सो गेट बिहाइंड, पीछे हटना। गेट बाय, मुश्किल दौर से गुजरना, ठीक है। तो गो थ्रू का मतलब भी होता है कहीं से गुजरना, और गेट बाय का मतलब भी वही होता है। गेट डाउन, बाहर निकलना। गेट इन, अंदर आना। गेट इनटू, किसी चीज में शामिल होना है, कहीं फंस जाना। फंस जाने के सेंस में जैसे मैंने कहा वो कर्जे में फंस गया, तो ही गॉट इनटू डेट, वो कर्जे में फंस जाएगा अगर वो ज्यादा पैसे खर्च करेगा, तो ही विल गेट इनटू डेट इफ ही स्पेंड्स मच मनी। तो गेट इनटू कहीं पर फंस जाना। गेट इन, अंदर जाना। गेट इन, अंदर जाना। यू कांट जस्ट एंटर द बिल्डिंग, यू नीड अ की कार्ड टू गेट इन, ठीक है। आप बिल्डिंग में ऐसे ही नहीं इंटर कर सकते हो, आपके पास की कार्ड होना चाहिए एंटर करने के लिए, अंदर जाने के लिए। सो टू गेट इन यू मस्ट हैव अ की कार्ड, यू मस्ट हैव अ की कार्ड टू गेट इन। टू गेट इन, अंदर जाने के लिए आपके पास की कार्ड होना चाहिए। गेट डाउन का मतलब होता है बाहर निकलना। शी नीडेड हेल्प टू गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स, उसको हॉर्स से उतरने के लिए किसकी जरूरत है, किसी की सहायता की जरूरत है। देखो ये गेट डाउन आपका, आप घोड़े से नीचे उतर रहे हो, आप कहीं अंदर जा रहे हो, गेट इन है ना। गेट इनटू, आप कहीं पर फंस गए हो, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा अपनी रूटीन में लेकर आओ, एक दो बार आप बोलोगे तो ऑटोमेटिक आपको जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका गेट इनटू, किसी ये हो गया था हमारा कि तो गेट सीरीज एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। देखो सो यू कैन सी दैट गेट अवे, दूर करना। गेट अवे विथ, किसी चीज की आदत लगना। गेट बैक टू द वर्क, वापस काम में लग जाना। गेट बिहाइंड, पीछे हटना। गेट बाय, मुश्किल दौर से गुजरना। गेट डाउन, बाहर निकलना। गेट इन, अंदर जाना। गेट इनटू, किसी चीज में शामिल होना। कीप समथिंग अराउंड, अपने पास कुछ रखना। कीप समथिंग अराउंड मतलब होता है अपने पास रखना। जॉश इज नेवर सीन विदाउट हिज बैग, ही ऑलवेज कीप्स इट अराउंड। सो कीप इट अराउंड मतलब होता है किसी चीज को अपने आसपास बनाए रखना। जॉश कभी भी अपने बैग को अलग नहीं करता, वो हमेशा अपने बैग को अपने अराउंड रखता है, ऐसे। कीप अवे मतलब होता है किसी चीज को दूर रखना। देखो कीप समथिंग अराउंड, कीप समथिंग अराउंड मतलब होता है किसी चीज को पास रखना, और कीप अवे मतलब ऐसे समझो उसको कि किसी चीज को क्या करना, दूर रखना, है ना। कीप ऑन एंड किसी चीज को जारी रखना, कंटिन्यू रखना। कीप ऑन, कैरी ऑन। कीप आउट, किसी चीज को प्रवेश करने से रोकना, ठीक है। मैंने कहा कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल कीप द माइस आउट फ्रॉम द हाउस। ये जो प्रोडक्ट है ये चूहों को घर से कीप आउट रखेगा, बाहर रखेगा। द पुलिस केप्ट आउट द पब्लिक फ्रॉम द एंटरिंग द क्राइम सीन, पुलिस को ने पब्लिक को क्राइम सीन पर एंटर करने से कीप आउट किया मतलब बाहर रखा।
कीप डाउन किसी चीज को कम करना है, नियंत्रित करना, डाउन ऐसे याद रख लो, कीप डाउन किसी चीज को नियंत्रित करना। वी मस्ट कीप द नॉइज डाउन और द नेबर्स विल कंप्लेन, हमें नॉइज को क्या करना चाहिए, कीप डाउन करना चाहिए, नेबर्स क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे। कीप बैक सुरक्षित दूरी बनाए रखना, पुलिस वर वार्निंग पीपल टू कीप बैक, मतलब आपकी भाषा में क्या है, पीछे हटने के लिए, थोड़ी दूरी बनाने के लिए, है ना, दैट इज कीप बैक। पुट अक्रॉस बात रखना, पुट अवे किसी चीज को दूर रखना। देखो पुट अवे एंड कीप अवे, अगर आप ध्यान से देखो तो कीप अवे का मतलब भी वही हो रहा है जो मतलब पुट अवे का हो रहा है, क्योंकि पुट का मतलब भी रखना होता है, कीप का मतलब भी रखना होता है, और दोनों में अवे लगा दिया, तो पुट अवे कीप अवे सिमिलर मीनिंग दे रहा है ना, किसी चीज को दूर रखना। ओके, पुट बैक किसी चीज को वापस उसी जगह पर रखना जहां से उठाया था। मैंने कहा पुट द बैग, पुट द पेन बैक, मतलब पेन को वहीं वापस रख दो जहां से उठाया था आपने। पुट ऑन किसी चीज को पहनना, मैंने कहा पुट योर शूज ऑन फास्ट, फटाफट अपने शूज पहन लो जल्दी से, है ना, तो दिस इज द थिंग। और दूसरा, जब उसी शूज को उतारते हैं तो उसके लिए पुट ऑफ यूज होता है। मैंने कहा प्लीज पुट योर शूज ऑफ, प्लीज पुट योर शूज ऑफ, प्लीज पुट योर शूज ऑफ, देखो नीचे दिया होगा कहीं पर, हाँ ये दिया है देखो। पुट ऑफ का मतलब होता है बंद रखना भी होता है और उतारना भी होता है, ठीक है, तो पुट ऑन, पुट ऑफ। पुट डाउन किसी चीज को नीचे रखना, पुट फॉरवर्ड किसी काम को आगे बढ़ाना। नाउ दे हैव पुट फॉरवर्ड द वर्क एंड दे विल रिज्यूम इट आफ्टर 2 days, उन्होंने काम को पुट फॉरवर्ड कर दिया और वे उसको रिज्यूम 2-3 दिन 4 दिन बाद करेंगे। पुट इन स्थापित करना किसी चीज को, दे हैड टू पुट इन अ होल न्यू सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बिकॉज द हाउस वॉज सो कोल्ड, घर बहुत ज्यादा ठंडा था तो उनको पूरे घर में क्या स्थापित करना था, होल न्यू सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। पुट इन फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए जाना, पुट ऑफ बंद रखना। टेक आफ्टर, टेक सीरीज स्टार्ट हो गई है, किसी चीज के जाने के बाद उसकी जगह लेना, टेक आफ्टर। मैंने कहा मार्क इज सो हॉट हिटेड ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, मार्क जो है बड़े गर्म दिमाग का, गर्म मिजाज का है, वो अपने पापा को ही की जगह ले ली उसने। टेक अपार्ट मतलब होता है किसी चीज को अलग करना, ही टुक हिज लैपटॉप अपार्ट टू सी इफ ही कुड नॉट फिक्स इट प्रॉब्लम, सो दैट इज द टेक अपार्ट। टेक बैक का मतलब होता है गलती स्वीकार करना, यू आर राइट, आई टेक बैक व्हाट आई सेड, इट वाज टोटली इनअप्रोप्रिएट, सो गलती स्वीकार करना, दैट इज द टेक बैक। टेक डाउन मतलब होता है किसी चीज को नीचे उतारना, इट्स टाइम टू टेक डाउन द क्रिसमस ट्री अंटिल नेक्स्ट ईयर, सो टेक डाउन मतलब होता है किसी चीज को नीचे उतारना। टेक इन किसी चीज का निरीक्षण करना, टेक ऑफ किसी चीज या जगह को छोड़ना, दैट इज द टेक ऑफ, जैसे फ्लाइट आपकी क्या करती है, टेक ऑफ करती है ना, वो वाला। टेक ऑन किसी को रोजगार देना, टेक आउट किसी चीज को अंदर रखी उसको बाहर निकालना, टेक अप किसी चीज को शुरू करना, है ना। अब ब्रिंग सीरीज में आपको पढ़ा ही चुका हूं। सो भाई ये जो है all these things we need to read it once because all these phrasal verbs are used very much, and let me remind you one more time, if you just practice it and try to use it in your spoken English, it's surely going to great, and the best way that I personally believe to learn it is only reading. If you think कि आज मैंने 10 याद किए तो मैं इनको 10 याद करके कल अगले दिन अच्छा कर लूँगा, it's not possible. आपको बार बार बोलना पड़ेगा, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, then only you can learn it for lifelong, otherwise you won't be able to learn them.